आज भाई दिन की जो शुरुआत है वो मेरी बोरजो से हो रही है और ये जो ट्रिप है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास ट्रिप है। सबसे पहले इस ट्रिप की ख़ास बात मैं बता दूं आपको कि ये पुल पहलादपुर से उठनी है जो मेरे घर के पास से है। उसके बाद ये मेरे को लेके जाना है इसको डिफेंस कॉलोनी जंगपुरा जाएगी और उसके बाद यहाँ पर तीसरा स्टॉप है जो वापस पुल पहलादपुर ये सामान ये वापस आएगा। यानी कि इसमें मल्टीपल स्टॉप्स है, यानी कि पहला स्टॉप यहाँ से मुझे उठाना है सामान, दूसरा स्टॉप मुझे फिर वहाँ पर जाना देने और तीसरा स्टॉप में यानी कि वापस मुझे मेरे घर पर ही आना। अब इस वाली ट्रिप से मुझे बेनिफिट क्या है कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ, जाकर सामान दूंगा और वहाँ से वापसी अपने घर ही आ जाऊँगा। इस ट्रिप में टोटल जो कैश कलेक्ट है वो 240 रुपये कैश कलेक्ट है और ये ट्रिप से मुझे कंपनी 191 रुपये देने वाली है। तो अगर मैं इस होल मतलब कि इस ट्रिप की बात करूं तो इसमें मुझे यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। 1.5 किलोमीटर का पिकअप लेने के बाद मेरे को लगभग 12 किलोमीटर जाना और फिर 12 किलोमीटर वापस आना। तो टोटल ये जो ट्रिप है हमारी 24 किलोमीटर की है, जिसमें मुझे 191 रुपये कमाने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक थैला है 1 किलो का जो वहाँ देना है और वहाँ से एक थैला लेके आना है। तो हम लोग इसमें इस तरीके की ट्रिप मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक ट्रिप इस तरीके की हुई है, पर वो कस्टमर ने गलती से इसमें मल्टीपल स्टॉप्स डाल दिए थे, तो उसमें वो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया था। पर आज आपको ये जो ट्रिप है इसमें मल्टीपल स्टॉप्स होते हैं, जो उसको किस तरीके से करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे को ऐसे मैप से भी देखने को मिल जाता है, जो इस कंपनी द्वारा मैप दिया जाता है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पिकअप लोकेशन की। तो हमारी जो शुरुआत है वो बोरजो से हो रही है और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो सिर्फ 68% है, यानी कि 70% है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी काम करने के मूड में नहीं था और काम करने के मूड में ना होने के बावजूद भी मैं स्क्रॉल करके देखता रहता हूँ ट्रिप्स वगैरह को। अब मेरे को ये पता था कि मैं इस वाली ट्रिप को वहाँ पर से वापस मुझे घर पे जाना है, तो मुझे बैटरी की उतनी ज़्यादा खास ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं चार्जिंग ही करूँ मोबाइल को। तो 68% बैटरी है और वैसे भी मुझे वापस यहीं पर ही वो सामान लेके आना है, तो मैं अपने घर के पास से ही इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और घर के पास ही दोबारा वापसी में मेरे को आना होगा। और अगर मैं कल की बात करूं तो कल सेक्टर 81 से मेरे को सेक्टर 9 की एक सवारी मिल गई थी भाई, और वो सवारी बड़ी टेढ़ी सवारी थी। पहले उन्होंने बोला ठेके पे जाना है, उनको ठेके पे लेके गया। फिर उसके बाद उनको एक ढाबे से खाना लेना था, उनको खाना दिलवाया। उसके बाद उनको एक पानी की बोतल लेनी थी, वो पानी की बोतल भी दिलवाई। तो यानी कि भाई उस कस्टमर ने मेरा फुल यूज़ किया। हालांकि हम लोगों को ऐसा नहीं, इनकी इतनी हेल्प नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि मेरा गोम सेट लगा हुआ था और मेरी ये मजबूरी हो गई थी कि भाई मेरे को उनकी बात माननी पड़ रही थी। हालांकि मैं बहुत परेशान हो गया था उस सवारी से, पर यार हमारे को वहाँ से जान भी तो छुड़ानी थी, इसलिए मैंने उसको मान ली इसकी बातें और उसको उसकी शराब की बोतल भी दिलवाई, पानी की बोतल भी दिलवाई और ढाबे से खाना भी दिलवाया। मैंने उस ट्रिप को कंप्लीट किया मैंने रैपिडो की। उसके बाद फिर मैंने अपने गोम को सेट किया, तो पहाड़ी वाला रास्ता दिखा रहा था, तो मैंने इसलिए MG रोड की लोकेशन लगाई थी और MG रोड से फिर मैं छतरपुर तक खाली गया था। यानी कि मैं लगभग 7 किलोमीटर सेक्टर 9 से MG रोड और वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर छतरपुर तक खाली आया था। छतरपुर से मेरे को दोबारा रैपिडो पर एक ट्रिप मिल गई थी, जिसको मैं दक्षिणपुरी लेके आया था। तो मेरा यानी कि सेक्टर 81 से घर तक के पेट्रोल के पैसे तो मुझे रैपिडो से मिल ही गए थे। प्लस में जो मैंने कोटर वाली ट्रिप कंप्लीट की थी, कोटर वाली जो ट्रिप मैंने कंप्लीट की थी उसमें भी कस्टमर ने मेरे को ट्रिप के तौर पर 70 रुपये दे दिए थे, तो मेरा पेट्रोल कवर हो गया था। अगर मैं उस ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं करता तो भाई मैं कल अर्निंग नहीं कर पाता। कल की अगर मैं अर्निंग कर पाया तो उसकी वजह वही ट्रिप थी जो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी गुड़गांव की। अब ये है कि भाई हम लोगों को काम करना है, तो फिर ये सोचना बेकार है कि कहाँ की ट्रिप मिल रही है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये पुल पहलादपुर चौक पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और रेड लाइट तो बंद पड़ी हुई है, तो इसलिए हमको यहाँ से निकलना चाहिए। 60 फुट रोड पर अंदर खंबे के पास जाने वाले हैं और इस ट्रिप का जो सामान है उसको एक्सेप्ट करके हम लोग यहाँ से जंगपुरा के लिए निकलेंगे। ये ब्लिंकिट का यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ब्लिंकिट का हब है। मैंने एक बार आपको ब्लिंकिट की वीडियो भी डाली थी मेरे चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको ब्लिंकिट के बारे में काफ़ी बातें बताई थी। तो वो सारी शूटिंग मेरी यहीं से हुई थी। पुल पहलादपुर 60 फुट रोड है, यहाँ पर एक खंबा है, खंबे की वजह से ये रोड पूरा इस तरह। ये पार्सल मिला है हमारे को
पुल पहलादपुर से जंगपुरा के लिए पार्सल मिला है और हमारे को वापस भी यहीं पर आना है। तो ये पुल पहलादपुर मेरे घर के पास का मामला है, इसलिए मैंने हेलमेट भी नहीं रखा आज। तो ये डाल दिया हमने इसके अंदर और अब हम लोग यहाँ से ट्रिप को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ ऊपर से सामान मैंने लिया हुआ है, ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। कस्टमर से बात करके भाई उससे लोकेशन मांग लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कस्टमर ने बोला है कि पेमेंट नहीं होगी आके। तो पहले जो है हमारी ट्रिप को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से क्लोज 1 एड्रेस साइन ये हो गया जी, ये लो जी। अब हमारे पास उनका नंबर आ जाएगा भाई, इनको हम पहले सेव कर लेते हैं। तो ये मैं 9873 के नाम से सेव करूँगा ताकि मैं इसको बाद में डिलीट भी कर सकूँ। अब मैं व्हाट्सअप पे जाता हूँ सीधा और यहाँ पर 9873 को ढूंढता हूँ। फिर भाई इसको मैसेज डाल देता हूँ, सर लोकेशन दे दो। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये 12 किलोमीटर दिखा रहा है हमारे को, तो 12 और 12 24 किलोमीटर का हमारा अप डाउन बनेगा यहाँ से। और अभी आप जो देख रहे हैं ये तुगलकाबाद का रेलवे वाला पुल है। तुगलकाबाद का ये रेलवे वाला पुल जो है बारिश के टाइम में भर जाता है। हालांकि इस बार बहुत बड़ी टीम लगी हुई है यहाँ पर जो पानी को रोकने पर लगी हुई है। इस बार बारिश के मौसम में वैसे ये भरने को देखा नहीं गया है, फिर भी भर तो जाता है काफ़ी हद तक। भाई बड़ा मुश्किल बात ख़राब हुआ है ये, यहाँ पर बहुत बड़ी आफत आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे को अलग अलग 2 रोड कट जाते हैं। एक ऊपर से रास्ता जाता है जो फरीदाबाद के लिए सीधा, तो वैसे यहाँ से बाइक लेके जाना अलाउ नहीं है। काफ़ी लोग बाइक लेके जाते हैं, चालान कट जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये वाला रोड बाइक वालों के लिए है ही नहीं। मेरा भी यहाँ पर एक बार चालान कट चुका है ऊपर से जब मैं आ रहा था तब। और पुलिस वाले अब हमेशा यहाँ पर अलर्ट रहते हैं, तो चालान काट देते हैं। पहला जो इसमें स्टॉप है उसको हमने क्लियर कर दिया, तो आई हैव अराइव कर देता हूँ मैं। अब ये हमने जो है ना पहली वाली जो ये लोकेशन थी इसको क्लियर कर दिया था, क्लोज 2 एड्रेस इसको कर देते हैं। अब इसके बाद हम जो है दूसरा ऑर्डर हमारा क्लोज हो गया है। अब तीसरे के लिए निकल रहे हैं हम यहाँ के लिए। तो गो टू लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम, ओके कर देते हैं। और हम सीधा यहाँ से पुल पहलादपुर के लिए निकल रहे हैं, मतलब कि जहाँ से हम लोग आए थे वहीं पर जा रहे हैं वापसी में। तो हमारी ये ट्रिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 12 और 12 24 किलोमीटर में हमारा पूरा काम हो रहा है, जिसमें हमारे को कंपनी 191 रुपये देने वाली है, जिसमें कैश कलेक्ट अलग होता है। बहुत बारी कैश जो है ना गलत कलेक्ट कर लेते हैं राइडर्स और उसका नुकसान उन्हें भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 240 रुपये कैश कलेक्ट होने कस्टमर से। तो 240 रुपये हम कैश कलेक्ट करेंगे कस्टमर से वहाँ जाकर। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहीं से लिया था मैंने पार्सल, वापसी में यहीं पर ही मैं जंगपुरा से लेके आया और यहीं पर ड्रॉप होना है बस। तो हम लोग इस ट्रिप को क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पर। और मतलब कि ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरे को मेरे घर के पास से एक पार्सल मिला जंगपुरा, वहाँ से वापसी में मैंने अपने घर के पास ही आके दिया। इसमें मल्टीपल स्टॉप्स ऐड कर रखे थे, तो पहले हम इस ट्रिप को क्लोज़ कर देते हैं। आई हैव अराइव, यहाँ पर आई हैव अराइव करना है। 34 मिनट पहले ही मैंने इनको जो है पार्सल दे दिया। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी फास्ट सर्विस देता हूँ भाई कंपनियों को। अब ये क्लोज़ कर देते हैं। हमारा तीसरा जो एड्रेस है ये क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने कैश कलेक्ट कर लिया है भाई साहब 240 रुपये। तो क्लोज़ ऑर्डर कर देते हैं। 240 रुपये की हमारी ये ट्रिप जो है कंप्लीट हो गई, जिसमें कंपनी ने मुझे 191 रुपये दिए। अब ये अवेलेबल में और आ जाएंगे। कंप्लीट में ये वाली ट्रिप हमारी आ गई है 191 रुपये वाली। तो आज हमारा अभी फ़िलहाल यही काम है, बाकी आगे देखते हैं।